हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है जो है 1.5 मीटर, और उसके साथ मैंने नेट का फैब्रिक लिया हुआ है वो है सिर्फ 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से शोल्डर का पार्ट में लूँगी 5.5 इंचेस, आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। तो ये हो गई हमारी लेंथ। अब नेक की ब्रॉडनेस में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 4 इंचेस, और यहाँ पे दोनों को जॉइन करते हुए हमें वी शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह का ब्रॉड वी शेप ड्रॉ करूँगी और इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक हमने फिर से 4 फोल्ड में लिया हुआ है, और जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हम क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे लेंथ तक। इस तरह से हमें क्रॉस में लाइन को ड्रॉ कर लेना है। बॉटम पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 16 इंचेस। तो इस पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। हमारे पास बॉटम पार्ट के लिए 2 पीस है। अब देखिए, बचे हुए फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया हुआ है, और जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे यहाँ पे प्लेस करना है, और हम इसी शेप और साइज़ में इसे कट कर लेंगे। तो इसे ही हम बेस फैब्रिक में यूज़ करेंगे। आप चाहे तो प्लेन फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसी शेप में इसे कट कर लिया है। तो 2 और पीस है हमारे पास जिसे हम बेस फैब्रिक में यूज़ करेंगे। अब देखिए, नेट के फैब्रिक से मैंने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने रखी है यहाँ पे अप्रॉक्स 19 इंचेस, और चौड़ाई मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक की थी वो पूरी ले ली है। तो इस तरह के 2 पीस है हमारे पास। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम आर्म होल, नेक लाइन और हमारे दूसरे आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से ये जो हमारा दूसरा पार्ट है उसके ऊपर भी हमें बेस फैब्रिक को उल्टा रखना है, और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद आर्म होल, नेक पार्ट और दूसरे आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें यहाँ से इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी टर्न कर लेना है। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट्स टर्न कर लिए हैं। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हमें इस तरह से उल्टा रख लेना है, और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो दोनों तरफ से सिलाई लगा के आपको शोल्डर फिटिंग कर लेना है। ये देखिए, हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने 3 स्ट्रिप कट कर ली है प्रिंटर फैब्रिक से, जिसकी लेंथ मैंने ली है 3 इंचेस, और इस तरह से हमने स्ट्रिप को कट कर लिया है। इसकी बॉर्डर हमें फोल्ड करना है, तो इसे दोनों तरफ से सिंगल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए पूरी लेंथ में। इसी तरह से हमें तीनों स्ट्रिप की दोनों बॉर्डर तैयार करनी है। ये देखिए, हमने बॉर्डर को तैयार कर लिया है। अब ये हमारा नेट का पार्ट है
जिसके बॉटम में हमें स्ट्रिप को लगाना है। तो यहाँ पे आपको इसको इस तरह से प्लेस करना है और ऊपर से बस सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स कर लेना है। तो ऊपर कवर सिलाई लगा के यहाँ पे इसे स्ट्रिप को फिक्स कर लेना है। उसी तरह से दूसरी स्ट्रिप हम यहाँ पे अप्रॉक्स 1.5 इंच का डिस्टेंस रखते हुए प्लेस करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा के इसे यहाँ पे लॉक कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे तीसरी स्ट्रिप हम रखेंगे और इसे भी यहाँ पे हमें फिक्स कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने तीनों स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। तो पूरी लेंथ में हमें लूज स्टिच लगानी है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी लूज स्टिच लगानी है। उसके बाद एक धागे को इस तरह से सेपरेट करके इसे खींचते जाना है हल्के हाथों से। तो इस तरह से हमारी गैदरिंग बनती जाएगी। इसी तरह से हमें पूरी लेंथ में गैदरिंग बनानी है। इस तरह से मैंने गैदरिंग बना दी है। अब जो हमारा बॉटम का पार्ट था उसे राइट साइड पे प्लेस करना है और उसके ऊपर ये हमारा नेट का पार्ट है, इसे हमें रखना है। और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हमें यहाँ पे मैच करके ऊपर से सिलाई करनी है। इसी तरह से हमें बैक का पार्ट भी तैयार करना है। तो ये हमने दोनों पार्ट्स बना लिए हैं और ये हमारा राइट साइड है जिसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है। तो इसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिला के यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन हो जाएगा। ये देखिए टॉप और बॉटम को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेना है फिटिंग के लिए। तो इसे अच्छे से हम रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 1 इंच के डिफरेंस पे यहाँ तक सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ तक आपको फिटिंग करनी है। उसके बाद की फिटिंग जो है उसे हम सेपरेटली करेंगे। तो जो हमारा नेट पार्ट है उन दोनों को अच्छे से मिलाना है और हम नीचे तक सिलाई कर लेंगे। उसके बाद नेट के पार्ट को हम अंदर कर लेंगे और जो हमारा बेस का फैब्रिक है उन दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद नीचे तक सिलाई कर लेना है। उसी तरह से दोनों तरफ हमें फिटिंग सेपरेटली करना है। फिटिंग करके मैंने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब जो हमारा बेस फैब्रिक है उसकी बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए पूरी लेंथ में। तो देखिए बॉर्डर को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये है इसका फाइनल लुक। सो गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारा आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।